Hello everyone, welcome to Digital Monk. In today's video, we will learn introduction to digital marketing and understanding about digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कौन कौन से मॉड्यूल्स हम डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ करते हैं, हमारा बिजनेस एनहांस करने के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग की किस तरह से हेल्प लेके हमारा बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। तो हम डिजिटल मार्केटिंग का पहले ओवरव्यू देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को हम ऑनलाइन मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। हमारे बिजनेस हमारी सर्विस हम ऑनलाइन जो प्रमोट करते हैं सच एज सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल्स और वेबसाइट के थ्रू जो हम डायरेक्ट हमारे कस्टमर को या फिर हमारी टारगेट ऑडियंस को पहुंचा सकते हैं, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांडिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, वो सब मॉडल्स डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले हम वो जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या रहता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी कि जो ट्रेडिशनल पीआर पीआर माने कि जहाँ जहाँ पे हम एडवर्टाइज देते हैं, जैसे कि टीवी, प्रिंट मीडिया, रेडियो, इस सब जगह पे जब जो हम एडवर्टाइज देते हैं, उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कि प्रिंट एडवर्टाइज में हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देते हैं, मैगजीन में देते हैं, न्यूज़ लेटर्स देते हैं, देन कोई लिफलेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो प्रिंट एडवर्टाइजिंग हो गया। वो भी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही पार्ट रहता है। देन टेलीविजन पे और रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट देना, डायरेक्ट हम हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को मेल करना, देन कोल्ड कॉलिंग करना टेलीफोनिक थ्रू, वो सब एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही एक पार्ट रहता है। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मीडिया का कुछ मैट्रिक्स हैं। जैसे कि पहला मैट्रिक है रीच। अगर हम देखने जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी कि यहाँ पे जो लिखा है पेपर एडवर्टाइजमेंट, वो भी एक ट्रेडिशनल मीडिया का ही पार्ट है। तो हम रीच अगर देखें कंपेयर टू डिजिटल मीडिया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत ही कम है, जबकि डिजिटल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा है। बिकॉज हम डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मीडिया में रीच हम अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। दूसरा है टारगेट ऑडियंस। पेपर एडवर्टाइज में टारगेट ऑडियंस हमारी फिक्स नहीं रहती है। हम जो एडवर्टाइज देते हैं वो हमारी टारगेट ऑडियंस के पास पास पहुंचे ना पहुंचे कोई श्योरिटी नहीं रहती है, तो उसमें उसका रेशियो बहुत ही लो रहता है। जबकि कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग वो हाई रहता है, क्योंकि हम टारगेट ऑडियंस हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम वो नहीं कर सकते हैं। द थर्ड वन इज प्राइस। तो डायरेक्शन मार्केटिंग में प्राइस बहुत ही ज़्यादा महंगी रहती है, जो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि पेपर में एडवर्टाइज देना सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग में स्मॉल बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक सभी लोग अफोर्ड कर पाते हैं, बिकॉज वो 100 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू आउट, राइट। लास्ट वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। पेपर एडवर्टाइज में ROI का कोई गारंटी नहीं रहता है, बिकॉज हमारी एड कितने लोगों के पास डिलीवर हुई है, हमारी टारगेट ऑडियंस है वो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, वो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। बट डिजिटल मीडिया मीडिया में हम उसका एस्टेब्लिशमेंट कोटेशन देख सकते हैं, जिसके थ्रू हमको हाई रिटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज डिजिटल मार्केटिंग फॉर इंडिविजुअल्स। डिजिटल मार्केटिंग किस किस के लिए यूजफुल रहता है। जैसे कि कोई बिजनेस ओनर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, कोई अपना स्मॉल या लोकल बिजनेस का ओनर हो गया, जिसको अपना बिजनेस अपने ही एरिया में प्रमोट करना है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग यूज कर सकता है। कोई स्टूडेंट्स हो गए, कोई फ्रीलांसर्स हो गए, तो वो लोग डिजिटल मार्केटिंग यूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोई इंडिविजुअल पर्सन यूज करता है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर जॉब वाइज हम देखने जाए तो डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एसईओ एनालिटिक्स, एडवर्ड स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, और बहुत सारे जैसे कि ईमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं। और अदर सोर्स और अर्निंग में आप ब्लॉगिंग लिख सकते हो, इवेंट ब्लॉगिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और अपनी खुद की भी वेबसाइट बना के उसको उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट या सर्विस रख के प्रमोट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन।
मतलब सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन बैकएंड में किस तरह से वर्क करता है। सर्च इंजन में हम जब भी कोई कीवर्ड्स डाल के कुछ भी सर्च करते हैं तो वो किस तरह से वर्क करता है वो हम सब देखेंगे। एंड व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर का पीस होता है जो हमारी सर्च इंफॉर्मेशन होती है वो सारी www यानी कि वर्ल्ड वाइड वाइड वेब में से कलेक्ट करके हमको सर्च इंजन थ्रू यूजर को प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपने देखा गूगल हो गया, याहू हो गया, जैसे हम अभी गूगल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये सब सर्च इंजन रहते हैं। व्हाट इज SERP? यस, SERP में सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अगर आप कुछ भी कीवर्ड्स या कुछ भी सर्च टर्म्स गूगल में डालते हो, जैसे कि मैंने डाला बेस्ट मोबाइल फोन्स अंडर 10,000 रुपीज़, तो जैसे मैं सर्च का बटन क्लिक करूंगा और जो भी फर्स्ट पेज ओपन होगा वो मेरा हो गया SERP यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो भी मैंने सर्च किया है उसका जो भी रिजल्ट एक पेज पे निकलता है उसको हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज यानी कि SERP बोलते हैं। एंड हाउ सर्च इंजन वर्क? सर्च इंजन कैसे काम करता है? बैकएंड में सर्च इंजन के बैकएंड्स में क्राउलर यानी कि स्पाइडर का एक कोड रहता है जो गूगल का एक इंटेलिजेंट कोड है। वो सारे वेब पेजेस जैसा हमने कीवर्ड्स या कंटेंट डाले होते हैं उसके थ्रू क्राउल करता है और यूजर को प्रोवाइड करता है कि आपने ये जो कीवर्ड्स डाले थे उसके बेस पे ये रिजल्ट है जो टॉप पे है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन क्राउलर हमको सर्च इंजन वर्क करता है। देन टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सर्च इंजन। सर्च इंजन प्राइमरी सर्च इंजन क्या रहता है? गूगल, याहू, बाइडू एंड एमएसएन, ये चार प्राइमरी सर्च इंजन रहता है। कि जैसे कि आप अपना गूगल क्रोम या फायरफॉक्स ओपन करते हो तो मानो कि आपने कुछ भी सर्च टर्म्स डाली तो प्राइमरी सर्च इंजन हो गया। सेकेंडरी सर्च इंजन मीन्स जिसमें टारगेट ऑडियंस बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही कम होती है, जैसे कि लाइकोस में और आस्क मी में आप देख सकते हो बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस रहती है। थर्ड वन इज ह्यूमन पार्ट सर्च इंजन। जो जिस सर्च इंजन में पूरी की पूरी डायरेक्टरी ही उन लोगों ने डाली रहती हैं, जैसे कि कोई सिटी वाइज, स्टेट वाइज या फिर नेशनल लेवल पे जो भी डायरेक्टरी बिजनेस के रिगार्डिंग रहती हैं वो सब ह्यूमन पावर सर्च इंजन बोलते हैं। जैसे कि याहू डायरेक्टरी हो गया, जस्ट डायल है, येलो पेजेस। लिस्ट ऑफ सर्च इंजन्स, ये सारे सर्च इंजन्स के लिस्ट है। और वो सारे सर्च इंजन कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुए थे वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। जैसे कि वेरोनिका जुपेड 92-93 में, एक्साइटेड 93, याहू 94, लाइकोस 95, इन्फोसिक्स 95, इंकोटोमी 96, आर्ची 96, आस्क आस्क जेविस 97, गूगल जो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं वो 98, देन अमेजन सर्च 98। देन वेबसाइट। व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट क्या होता है? ऑल रिलेटेड वेब पेजेस। वेबसाइट कलेक्शन होता है सारे वेब पेजेस का जो हमको एक ही सोर्स के नीचे मिल जाता है, तो उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। जैसे कि वेबसाइट वर्सेस वेब पेजेस, जैसे कि आपको डायग्राम में देखो, वेबसाइट रिफर्स करते हैं अपने वेब पेजेस को। वेब पेजेस का जो कलेक्शन रहता है अ, उसका सारा का सारा जो बंच होता है वो वेबसाइट बोलते हैं। तो वेब पेजेस एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसा रहता है कि सपोज मैंने कोई सर्च किया, अबाउट अस का बटन पे मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल्स खुले, तो वो सारे वेब पेजेस हम बोलते हैं। इंट्रोडक्शन टू डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है? डोमेन और होस्टिंग किस तरह से हम परचेस कर सकते हैं, किस तरह से उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। डोमेन नेम मीन्स व्हाट इज डोमेन नेम? डोमेन नेम किसको बोलते हैं? हाँ, डोमेन नेम एक ऑनलाइन एड्रेस रहता है जिसके थ्रू विजिटर हमारी वेबसाइट को या फिर हमें बहुत ही इजी तरीके से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि google.com हो गया, facebook.com हो गया, yahoo.com हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसको हम डोमेन नेम की तरह से कंसिडर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग डोमेन नेम, ये जब भी हम डोमेन परचेस करने जाने जाते हैं तो ये बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन रहती है कि हमको वो पता होना चाहिए कि डोमेन नेम हम परचेस करने जा रहे हैं तो उसके कुछ डूज होते हैं जो हमको फॉलो करने रहते हैं। जैसा कि एवरी डोमेन नेम हैज अ यूनिक,
डोमेन नेम ऐसा होना चाहिए ना कि पहले किसी ने यूज़ किया हुआ हो। अगर किसी ने आपने जो सोचा है वही डोमेन नेम यूज़ किया होगा, तो जो भी डोमेन सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको वो डोमेन रखने के लिए अलाउ नहीं करेगा। देन टू वेबसाइट्स कभी भी सेम डोमेन नहीं रख सकती हैं, राइट। अगर आपने जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है www.yourdomain.com, तो वो अब कोई और यूज नहीं कर सकता है, वो आप ही के पास रिजर्व हो गया है। अगर किसी को यूज करना है तो उसको डॉट कॉम की जगह पे डॉट आई एन या डॉट नेट ऐसा डिफरेंट डोमेन वो लोग परचेस कर सकते हैं, बट सेम डोमेन कभी भी दो वेबसाइट के लिए नहीं हो सकता है। व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। हमको यूआरएल को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज हम जब डोमेन लेते हैं तो हमको वो भी देखना चाहिए कि यूआरएल में कौन कौन से डोमेन कहाँ पे यूज़ रहते हैं और उनका मतलब क्या रहता है, राइट। यहाँ पे दो टाइप के डोमेन्स हैं, टीएलडी एंड एसएलडी, लाइक टॉप लेवल डोमेन एंड सेकंड लेवल डोमेन। जैसे एज यू सी ऑन डायग्राम, HTTPS एज अ प्रोटोकॉल हम कंसिडर करते हैं। दैन WW वर्ल्ड वाइड वेब हम सब डोमेन जो सब में कॉमन रहता है वो हम कंसिडर करते हैं। दैन DH360.in, लाइक DH360.in डोमेन नेम ही बोला जाता है, बट जहाँ पे DH360 है वो SLD यानी कि सेकंड लेवल डोमेन रहता है, एंड .in माने कि TLD यानी टॉप लेवल डोमेन रहता है। तो ये पूरा यूआरएल, लाइक जब हम यूआरएल हम वेब ब्राउजर में डालते हैं तो हमको वो पता होना चाहिए कि क्या टीएलडी है क्या एसएलडी है, और पूरी यूआरएल का जो मीनिंग रहता है, जो उसका एक डेफिनेशन रहता है वो हमको मालूम होना चाहिए। सो ये उसका डायग्राम के थ्रू सिंपल सा डेफिनेशन है जो आपको माइंड में हमेशा रखना चाहिए कि किसको सब डोमेन, किसको एसएलडी यानी कि सेकंड लेवल डोमेन, और किसको टीएलडी यानी टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ टीएलडीएस। टीएलडीएस का फुल फॉर्म रहता है टॉप लेवल डोमेन्स। ये डोमेन्स डीएनएस स्ट्रक्चर से इंटरनेट पे बने रहते हैं। उसके भी दो प्रकार हैं, जीटीएलडी और सीसीटीएलडी। फर्स्ट इज जीटीएलडी यानी जनरिक टॉप लेवल डोमेन्स जो जनरली यूज होते हैं, जैसे कि डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट बीज, डॉट ओ आर जी, डॉट इन्फो एंड सो ऑन। और दूसरा हो गया कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, यानी कि जैसे कि कोई अपनी स्पेसिफिक कंट्री के थ्रू अपना डोमेन नेम चूज करना चाहे, जैसे कि डॉट इन यानी कि इंडिया का हो गया, और डॉट सी ओ डॉट आई एन भी कॉमर्शियल इंडिया का हो गया, डॉट कॉम डॉट ए यू ऑस्ट्रेलिया का हो गया, डॉट सी ओ डॉट यू के लाइक इंग्लैंड का होगा, डॉट यूएस यानी अमेरिका का हो गया। वो जैसे लाइक डॉट सी ए भी है जो कनाडा को प्रेजेंट करता है। तो कंट्री वाइज भी डोमेन नेम अवेलेबल रहते हैं। हाँ, नाउ डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। जब हम डोमेन लेने का सोच रहे थे कि हमको भी अब अपना वेबसाइट बनाना है, तो डोमेन नेम कहाँ से रजिस्टर होता है, किस तरह से होता है, एंड वी विल सी ओवर देयर। वेयर डू वी बाय डोमेन नेम? हम कहाँ से डोमेन नेम परचेस कर सकते हैं? मार्केट में बहुत सारे डोमेन सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं जिसको हम सालाना, क्वार्टरली या फिर 6 मंथ अकॉर्डिंग टू अस हम उनको सब्सक्रिप्शन फीस देके हम हमारा डोमेन परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब ये सब प्रैक्टिकल देखेंगे, बट एज फॉर थियरी हमको वो पता होना चाहिए कि हमको चार्ज पे करके 1 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, जितने साल के लिए आपको चाहिए उतना अमाउंट दे के आपको डोमेन नेम परचेस करना रहता है। डोमेन रजिस्ट्रेशन लिस्ट यानी कि कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो डोमेन की सर्विस हमको अवेलेबल कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट है, बिगरॉक है, गोडेडी है, होस्टिकेटर है, ब्लू होस्ट है, आईपीजेस, गूगल एंड मैनी मोर। बहुत सारे ऐसे डोमेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमको डोमेन परचेस करने के लिए अवेलेबिलिटी देते हैं। नाउ डूज एंड डोंट्स while we choosing or buying domains, right? फर्स्ट इज मेक द डोमेन यूनिक। जैसे कि हमने पहले देखा कि डोमेन नेम जो हम सिलेक्ट करें वो यूनिक होना चाहिए। देन मेक इट इजी टू रिमेम्बर, लाइक कि हमको ऐसा डोमेन नेम सिलेक्ट करना है, चूज करना है
कि हमारे लिए भी इजी हो और हमारे विजिटर्स हैं या फिर कोई ऐसा यूजर है जो डायरेक्ट सर्च करना चाहता है सर्च इंजन में, तो उसके लिए भी याद रखना बहुत ही इजी रहे। थर्ड वन इज मेक इट इजी टू टाइप। जैसे कि हम टाइप करने जाते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक रहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे आने की वजह से कोई दूसरी जगह पे लैंड हो जाता है। तो हमको वो जैसे मानो कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो हमको वो भी देखना चाहिए कि कौन सा डोमेन लाइक टाइप करने में बहुत इजी रहेगा, जिससे कोई ग्रामेटिकली या फिर स्पेलिंग वाइज मिस्टेक ना हो। देन नेक्स्ट वन इज कीप द नेम एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आप शॉर्ट नेम रखोगे तो यूजर के लिए बहुत ही एडवांटेजेबल होगा, बिकॉज जब कोई लंबा नेम रखते हैं तो किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है आपका यूआरएल डालने में। सो कीप इट शॉर्ट एज पॉसिबल। देन यूज कीवर्ड्स। यस, ये बहुत ही काम का और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बिकॉज जब हम सर्च इंजन में कोई कीवर्ड्स डालता है, तो अगर आपका डोमेन नेम अकॉर्डिंग टू कीवर्ड डाला होगा तो आपका जो भी वेबसाइट होगा वो पहले पॉपअप करेगा, बिकॉज आपका नेम और यूजर ने जो कीवर्ड्स डाले हैं वो दोनों सेम हो रहे हैं, राइट। देन लास्ट वन इज रिजेक्ट हाइफन्स एंड नंबर्स। यस, जब आप डोमेन नेम लेते हो देन हाइफन्स और नंबर्स इसमें इंक्लूड ना करो, बिकॉज ये बहुत ही बैड इंप्रेशन गूगल में या फिर कोई अनदर सर्च इंजन में गलत और बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। सो ये सारे कुछ डूज एंड डोंट्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए। एंड व्हाट इज वेब होस्टिंग? वेब होस्टिंग इज पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट रख सकते हैं। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर कहूँ कि वेब होस्टिंग यानी एक रेंट हमको देना पड़ता है अपनी वेबसाइट को प्लेस करने के लिए गूगल पे या फिर याहू पे या फिर कोई अनदर सर्च इंजन में। तो वेब होस्टिंग लेने के लिए भी आपको चार्ज देना पड़ता है, बट यस उसके चार्ज देने के बाद आपको वो लोग स्पेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट रख सकते हो। वेब होस्टिंग सर्विसेज टेक्नोलॉजी हैज प्रोग्रेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग, बट जो कस्टमर्स की नीड्स को और कस्टमर्स की वेबसाइट की नीड्स है उसको जो मीट करता है यानी कि मैच होते हैं, वो है दो वेब होस्टिंग सर्विसेज। फर्स्ट इज लिनक्स वेब होस्टिंग एंड सेकंड वन इज विंडोज वेब होस्टिंग। पहले हमने जो बात की वो वेब होस्टेड सर्विसिंग की बात की, अब है टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। फर्स्ट इज शेयर होस्टिंग। शेयर होस्टिंग क्या होता है? एक मल्टीपल वेबसाइट्स होती है जो एक सिंगल वेब सर्वर पे डिपेंडेंट रहती है, तो उसको हम शेयर होस्टिंग बोलते हैं। सेकंड इज वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग एक वेबसाइट एक ही सर्वर पे अलाउ की जाती है, तो उसको हम वीपीएस वीपीएस होस्टिंग बोलते हैं। थर्ड वन इज क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग नाउअडेज वेरी पॉपुलर होस्टिंग सर्विस है, बिकॉज वो एक वेबसाइट से या फिर एक सर्वर से डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं। And the last one is dedicated hosting. Dedicated hosting as similar to VPS hosting, because dedicated hosting जब आप करते हो तो एक नेटवर्क या फिर एक इंटरनेट या फिर एक वेबसाइट दूसरे वेब सर्वर पे आपको जाने का परमिशन या फिर किसी और को अपने होस्टिंग सर्विस पे आने की परमिशन नहीं देता है। वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे हमने पहले देखा डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, वैसे वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स भी रहते हैं, जैसे कि ब्लू होस्ट, होस्टिकेटर, गोडैडी, बिगरॉक और बहुत सारे ऐसे वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं। ये सारे के सारे जो वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो डोमेन नेम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, एज वेल वेब होस्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप दोनों एक जगह से भी ले सकते हो या फिर आप दोनों अलग अलग जगह से भी ले सकते हो, जहाँ से आपको बजट वाइज या फिर फीचर्स वाइज जो भी आपको सस्ता पड़ सकता है या फिर इफेक्टिव रहता है, तो आप दोनों अलग अलग जगह से भी ले सकते हो या फिर दोनों एक ही प्लेस पे से भी परचेस कर सकते हो। So thank you so much everyone. Please subscribe to our channel Digital Monk for latest and updated digital stuff, and आगे भी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियोस इसी चैनल पे आते रहेंगे, so please subscribe to our channel Digital Monk. Thank you so much guys.